अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 6 क्लास की साइंस की बुक के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। एयर एंड एटमॉस्फेयर उसकी हेडिंग है। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। एयर का तो आपको पता ही है, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, जो कि मिक्सचर और सस्पेंशन का था कि एयर मिक्सचर है गैसेस का, गैसेस के जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मेन गैसेस हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बेसिकली एक थिक लेयर है एयर की, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द है। ठीक है, लाइक अगर हमारी अर्थ ये गोल सा एक, अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसके ऊपर जो एयर की एक लेयर बनी हुई है, जहाँ पे हर जगह एयर ही एयर मौजूद है, उसको हम कहते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है ये काफ़ी इसके फंक्शंस भी होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ओवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ के इसका हमें ये इसके काम क्या हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, तो उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो आ जाता है कि इट फिल्टर आउट हार्मफुल रेज जो कि सन से आती हैं, बहुत हाई एनर्जी वाली रेज भी आती हैं, तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, बर्न कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे जो सेल्स हैं उनमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, उनके डीएनए को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये काफ़ी जो है वो हार्मफुल हैं, नुकसानदा होती हैं। तो फिल्टर कर देती है ये जो एयर की लेयर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करती है कि ये बर्न कर देती है मेटेओराइट बाय फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि अक्सर जब कार्टून्स वगैरह में कि जब खला से कोई चीज़, कोई सितारे का टुकड़ा जो है वो टूट के गिरता है, तो जैसे ही वो एयर की में दाखिल होता है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होता है, तो वो उसको आग लग जाती है। ठीक है, और वो बर्न हो जाता है अच्छा खासा, और कुछ जो है वो टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है। वो आके जब हिट करता है अर्थ को, तो वो जो है मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं काज करता, कोई बड़ी तबाही नहीं काज करता, छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो वो इतना। लेकिन अगर वो पूरे का पूरा टुकड़ा ही आके गिरे अर्थ पे, ये लेट से कि पानी में गिर जाता है, समंदर में, तो वहाँ पे जो पानी की लहरें उठेंगी उसके गिरने से, वो पूरे शहर को डुबो देंगी। ठीक है, इसी तरह अगर वो ज़मीन पर भी गिरता है तो ज़मीन पर भी गड्ढा बनेगा, और वहाँ से जो मिट्टी निकल के उड़ेगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो तूफ़ान पैदा करेगी। तो मेटेओराइट्स क्या हैं? बेसिकली ये खला से गिरने वाले पत्थर या टुकड़े हैं किसी भी सितारे के। ठीक है, उसके अलावा थर्ड काम जो करती है एटमॉस्फेयर वो ये है कि एक्ट एज सनशेड बेसिकली साए को कहते हैं। तो साया जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो धूप हम पे नहीं पड़ने देता। जैसे हम दरख्तों के नीचे बैठते हैं या मकान की छत के नीचे, तो डायरेक्ट धूप हम पे नहीं पड़ने देता, जिसकी वजह से जो है हॉट नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो अर्थ है वो हॉट नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर जो है वो आपको जैसे ऊपर भी बताया कि हार्मफुल रेज को भी फिल्टर करता है, इसी तरह हाई एनर्जी रेज को भी जो है वो फिल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो सनशेड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। ठीक है, गर्म तो होती है दिन के टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने देते सनशेड, जो कि एटमॉस्फेयर बिहेव करता है। ठीक है, तो ये भी एटमॉस्फेयर का एक फंक्शन है कि ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। इसी तरह रात के टाइम जबकि सन नहीं होता, तो ज़मीन जो है वो ठंडी हो जानी चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे तब तक ही कोई चीज़ जो है वो गर्म रहती है जब तक हम उसे चूल्हे पे रखते हैं। जब हम उसे हीट करना बंद कर देते हैं, आग बंद कर दें, तो वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह रात के टाइम अर्थ भी जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो जो, लेकिन अगेन थैंक्स टू एटमॉस्फेयर के वो जो है वो ब्लैंकेट की तरह रात को जो है वो बिहेव करता है। जिस तरह हम कंबल ओढ़ लेते हैं सर्दियों में ताकि हमें ठंड ना लगे, वैसे ही ज़मीन जो है वो अपने ऊपर ब्लैंकेट के तौर पे
इसको एटमॉस्फेयर को ओढ़े हुए है, ताकि इसकी जो हम जिस तरह रज़ाई या कंबल लेते हैं ताकि हमारे जिस्म की जो गर्मी है वो बाहर ना निकले कमरे में, बल्कि अंदर रज़ाई के अंदर कंबल के अंदर ही रहे और हमें गर्म रखे। वैसे ही अर्थ के अंदर जो दिन के टाइम सूरज अपनी गर्मी जो है डालता है, वो रात के वक्त कहीं एटमॉस्फेयर में निकल ना जाए, मतलब बाहर ना निकल जाए अर्थ से, वो ब्लैंकेट जो है उसको संभाल के रखती है वैसे, ठीक है, उसको ट्रैप करके रखती है उन सारी हीट को जो दिन के टाइम सन ने डिलीवर की होती है। तो इसलिए ब्लैंकेट की तरह भी बिहेव करता है। तो फंक्शन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो फिल्टर आउट हार्मफुल रेज, उसके बाद जो है बर्न मेटेओराइट के जो टुकड़े गिरते हैं खला से उनको जला देता है। एक्ट एज सनशेड सो दैट अर्थ नॉट बिकम हॉट एट डे, एक्ट एज ब्लैंकेट्स और नॉट बिकम टू कोल्ड एट डे, ठीक है। यहाँ पे भी टू ऐड कर लें, टू हॉट। तो ये जो थे एटमॉस्फेयर के फंक्शन थे, इसलिए एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्वेश्चंस की जो मैंने हेडिंग दी है इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। वो एटमॉस्फेयर के फंक्शन पूछ सकते हैं आपसे, जॉब्स पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने दो हेडिंग दे दी हैं, फंक्शन और जॉब्स। इसी तरह नीचे मैंने प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स दोनों की जो है वो हेडिंग दे दी है, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना आए हों, ठीक है। अगर वो पूछें एटमॉस्फेयर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो भी आप यही लिखें, करेक्टरिस्टिक्स पूछ लें एटमॉस्फेयर की तो भी। तो सबसे पहला ये है कि इट एक्सपैंड अप टू 500 किलोमीटर। अब आप लोग खुद से सोचें कि 500 किलोमीटर कितना दूर होगा, जबकि यहाँ से लेके जो फैसलाबाद है, आप में से अक्सर गए होंगे, वो अबाउट 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो 500 मीन के अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ फिज़ा में उड़ना शुरू करें सीधा ऊपर को, तो 500 किलोमीटर तक एयर ही एयर है, ठीक है। ये ब्लैंकेट जो एयर की है एटमॉस्फेयर, वो 500 किलोमीटर तक एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। अब उसमें अगर हम देखें तो मोस्ट डेंस एट ग्राउंड लेवल और सी लेवल। ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन के पास पास जो है उसे सी लेवल भी बोलते हैं, समंदरी सतह के करीब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक है, यानी काफ़ी हैवी है। मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आए। लाइक अगर ये हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में मिकदार में प्रेजेंट है, जबकि जैसे जैसे हम ऊपर को मूव करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे जो है वो रज़ाई काफ़ी या ब्लैंकेट काफ़ी मोटी है अर्थ के करीब करीब। जैसे जैसे हम ज़रा हाइट पे जाते हैं तो ये ब्लैंकेट जो है वो ज़रा पतली होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह मैं दूर जा रहा हूँ अर्थ से, तो मॉलिक्यूल एयर के जो हैं वो कितने दूर दूर होते जा रहे हैं और कितने कम कम हैं, ठीक है। तो डेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल और बहुत करीब करीब है मॉलिक्यूल, कहाँ पे, ज़मीन के इर्द गिर्द, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल कम होते जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई माउंट एवरेस्ट वगैरह पे क्लाइंबिंग करता है तो वो साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाता है। वो क्यों लेके जाता है? क्योंकि ऊपर देखें एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसे सही से सांस नहीं लिया जाता। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी ऑक्सीजन की कमी होती है, वो इसी वजह से कि वो हाई ऊंची जगहों पे होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इतनी ज़्यादा जो एयर है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। हाई जगह पे उसकी डेंसिटी कम होती है, उसके कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो अर्थ के करीब करीब ग्राउंड लेवल है या सी लेवल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है डेंस, या इस शेप से भी आपको समझ आ रही है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट चीज़ लिखी है, लीस्ट डेंस और थिन फ्रॉम अपसाइड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये एरिया ब्लैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रॉम अपसाइड देखें तो यहाँ पे बहुत कम जो हैं वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। टॉप साइड भी कह सकते हैं अपसाइड को, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कम एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
उसके बाद है मोस्ट ऑफ द मैस 9 आउट ऑफ 10 प्रेजेंट अबव 5 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर ये अर्थ है, इसके अंदर ये सारी मिट्टी है, ठीक है, अंदर ही वाटर भी है और बाकी जो है वो प्लाज्मा वगैरह, तो इसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सब कुछ जो है इस पहले 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ड्रा करें तो पहले 5 किलोमीटर के अंदर तमाम मोस्टली चीज़ें हैं। जैसे हम रह रहे हैं तो हम पहले 5 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। इसी तरह जो हमारे अलावा बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, उसके अलावा बाकी भी जो माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वो पहले 5 किलोमीटर में तकरीबन अगर हम 10 चीज़ों को देखें तो उनमें से 9 जो हैं वो पहले 5 किलोमीटर में रह रही हैं। बाकी ऊपर एटमॉस्फेयर तो 500 किलोमीटर तक है ना ऊपर, तो उससे ऊपर बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे जहाज़ वगैरह या कुछ परिंदे बहुत हाई जो हैं वो ऊपर जाते हैं, तो बहुत कम चीज़ें होती हैं ऊपर। मोस्ट ऑफ दी थिंग जो हैं वो पहले 5 किलोमीटर हैं अर्थ के पास से, ठीक है। प्रेजेंट अबव 5 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर, फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कैसा लगा आपको? आई थिंक समझ लग गई होगी इस जो है वो टॉपिक की, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में है कि ये होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो काइंडली लेक्चर को जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।